आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रोकर के ऊपर ना कि ब्रोकर को कैसे हमने वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी कोई ना कोई दोस्त करता है या हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी करते हैं तो हमें किसी ना किसी ब्रोकर के ऊपर डेफिनेटली हमने अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें डिपॉजिट करना है और उसमें ट्रेड करना है। अब ब्रोकर पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली या ऑनलाइन हमें बेशुमार ब्रोकर्स मिलते हैं ना, जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये ब्रोकर ऑथेंटिक है या नहीं है? उसमें बहुत सारे जो है ना वो वेज़ हैं जिससे ब्रोकर को वेरीफ़ाई किया जा सकता है। जिसमें से एक वे आज आपसे शेयर करता हूँ, ऑनलाइन है जो कि इंस्टेंट आप उससे चेक कर सकते हैं। वो है एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जिसका नाम है विकीएफएक्स। विकीएफएक्स के नाम से एक आपको ऐप मिलती है जो कि आपको किसी भी ब्रोकर का प्रोफाइल बताती है। ये प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। अब वहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही आप विकीएफएक्स ऐप खोलेंगे तो ऊपर आपको ऊपर एक सर्च बार मिलती है। उस सर्च बार में आप किसी भी ब्रोकर का नाम लिखेंगे तो उस ब्रोकर को इंटरनेशनली कितने लाइसेंस मिले हुए हैं, किन किन रेगुलेशन से वो रजिस्टर्ड है, ठीक, और उसको ऑपरेट करते हुए कितना टाइम हो गया है मार्केट के अंदर, और ओवरऑल उसकी जो है ना वो रैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं किसके ऊपर, विकीएफएक्स ऐप के ऊपर। अब ये ऐप बेसिकली पाकिस्तान के अंदर या ऑनलाइन फॉरेक्स के किसी भी ब्रोकर को चेक करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं होता। सो ये एक टूल ऐसा होता है कि जिसमें हमें कुछ भी ना हो तो उस ब्रोकर की हमें लाइसेंसिंग का पता चल जाता है कि यार उसके पास कौन-कौन से लाइसेंस हैं, उसकी रेगुलेशंस का पता चल जाता है कि किन-किन अथॉरिटीज़ से वो जो है वो रेगुलेटेड है, उसका बेस किधर है और उसके बाद उसको कितना टाइम हो गया मार्केट के अंदर काम करते हुए, और वो कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ देता है, वो एमटी5 को सपोर्ट करता है या नहीं करता, किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो ट्रेड करता है, और बेसिकली उसका हेडक्वार्टर किधर है और उसकी डोमेन, ओवरऑल इन चीज़ों के बारे में वो बड़ी एक डिटेल आपको वेरिफ़िकेशन दे देता है। अब इसको हम 100% तो ऑथेंटिक भी नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग हैं वो इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसको किसी हद तक कंसीडर किया जा सकता है जहाँ पे आपको टॉप की चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको कुछ आपको ऐसे ब्रोकर्स भी मिल जाते हैं जिनकी अगर आप रैंकिंग चेक करेंगे ना तो 1.5 2.5 इसके अराउंड होती है, जो कि बहुत ही मिनिमम होती है। इसी में अगर आप किसी भी बड़े ब्रोकर का चेक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप चेक करते हैं जी आईसी मार्केट का चेक करते हैं, आप एग्जाम का चेक करते हैं, आप एक्सएनएस का चेक करते हैं, आप स्टार ट्रेडर का चेक करते हैं, तो इनकी बाकायदा आपको रैंकिंग और रेगुलेशन और ये तमाम तर चीज़ें आपको जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं, जिससे एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ एतमाद, शायद आप बिल्कुल ही किसी शायद थके हुए या डब्बा ब्रोकर पे आप काम करते, उससे बेहतर था कि आप यहाँ से रेगुलेशन चेक करके किसी अच्छे ब्रोकर में आप जो है ना वो डिपॉजिट कर दें। और किसी अच्छे ब्रोकर में जब आप डिपॉजिट करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होगा दोस्तों, वो ये होगा कि आपको विड्रॉ का मसला नहीं आएगा। क्योंकि फॉरेक्स के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो क्या है, वो आपका विड्रॉ है, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा किसी को देते नहीं है, पैसा आपके अपने अकाउंट में पड़ा होता है, एनी टाइम आप उसको वापस वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर विड्रॉल सपोर्टिव होगा, ब्रोकर उसको सपोर्ट करेगा, इंस्टेंट विड्रॉ डिलीवर करेगा, तो वो एक अथेंटिक और अच्छा ब्रोकर होगा, और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो एक डब्बा ब्रोकर होगा जिसमें आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। सो हमेशा कोशिश करें कि जो रैंकिंग में अच्छे नंबर पे आ रहे हैं ऐसे ब्रोकर में डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो है वो किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका डिपॉजिट अच्छा रहेगा, आपका विड्रॉल अच्छा रहेगा, और आप उसमें अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आए कि मैं आपको पर्सनली कौन कौन सा ब्रोकर रेकमेंड कर सकता हूँ कि यार आप किस में करें, तो उसमें आप अगर रैंकिंग में जाएंगे ना, विकीएफएक्स में जाएं, और वहां पे एक रैंकिंग का ऑप्शन बना होगा, साथ ही फर्स्ट बॉक्स बना होगा सर्च बार के साथ ही, रैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप 10 ब्रोकर्स की जो है ना वो लिस्ट सामने आ जाएगी। मल्टीपल की आएगी लेकिन आप टॉप 10 में कंसीडर करें। टॉप 10 में जो सबसे अच्छे ब्रोकर हैं, जिसको मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, जिसमें मैं खुद काम भी कर रहा हूँ, सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है, आपका स्टार ट्रेडर आ जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, जिसका विड्रॉल विद इन 1 मिनट आपके पास विड्रॉल इसका आ जाता है। इसका मिनिमम डिपॉजिट भी तकरीबन $30 है, और उसके बाद इसमें आपको 50% का क्रेडिट भी जो है वो दिया जाता है आपके डिपॉजिट के ऊपर, और इसमें आप कॉपियर भी चला सकते हैं और एआई टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार ट्रेडर के ऊपर हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद आप अच्छा ब्रोकर जो है वो आगे एग्जाम भी है, एक्सएनएस भी है, और उसके बाद और भी मल्टीपल ब्रोकर्स हैं, लेकिन स्टार ट्रेडर को मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ, स्टार ट्रेडर और एक्सएनएस ये दोनों मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इन दोनों का बेनिफिट क्या है कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, इनके विड्रॉल इंस्टेंट है, दूसरा स्टार के ऊपर आपको 50% जो है वो क्रेडिट भी मिलता है,
प्लस इसका आईबी कमीशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको आईबी की मद में जो है ना वो तकरीबन पर स्टैंडर्ड लॉट आपको आईबी जो है वो तकरीबन 8 से $10 मिनिमम आता है। और एक्सएनएस पे आपका आईबी कम होता है, तकरीबन 2 से $3 इनिशियली आता है। जब आपके रैंक्स बढ़ जाते हैं तो ये 5 से $6 पे आपको मिल जाता है। तो बेसिकली एक्सएनएस का ज़रा एक प्रोफाइल अच्छा है, दैट्स व्हाई उसको हम कंसीडर करते हैं, वो अच्छा ब्रोकर है। किसी को भी हम गलत नहीं कहते, सारे ब्रोकर अच्छे होते हैं, लेकिन सिंपल जिनके साथ ज़रा आपका केमिस्ट्री मैच हो जाती है तो उसमें आपका ज़रा आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है। सो स्टार ट्रेडर के ऊपर ये होता है कि स्टार ट्रेडर में आपको आईबी अच्छा आता है, एआई है और 50% आपका क्रेडिट है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्टार ट्रेडर एक अच्छा ब्रोकर है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस ब्रोकर के ऊपर डिपॉजिट करके किस तरीके से पैसा बनाना चाहिए। ब्रोकर अच्छा होगा तो कल को आपको अच्छे वे में डिलीवर करेगा और आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। अगर ब्रोकर अच्छा नहीं होगा तो कल को आपको लॉस भी देगा, आपका विड्रॉ भी रुकेगा। सो हमेशा ब्रोकर को जो है ना वो वाइजली चूज करें फॉरेक्स के अंदर। और फॉरेक्स एक बड़ी मार्केट है, वहां से अच्छा पैसा आप बना सकते हैं।